ईरान से, जहां ईरान की सड़कों पर अब एक खामोश बगावत देखने को मिल रही है। महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है और आखिर महिलाएं सड़कों पर क्यों उतरी हैं, किस चीज के खिलाफ उतरी हैं? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, ईरान लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है, हालांकि वो मुद्दा अलग है, लेकिन इसी बीच अब जो खामोश बगावत वहाँ की सड़कों पर देखने को मिल रही है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल सोनम, देखिए जिस तरीके से अभी ईरान में हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनी, और अब कहीं ना कहीं उनके ईरान के अंदर महिलाएं जो है खामोश बगावत कर रही हैं, यानी कि एक चुपचाप सी वो बगावत है। ना ही वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई नारेबाजी चल रही है, बस एक खामोश बगावत। वो बगावत क्या है? दरअसल आज इन दिनों ईरान की सड़कों पर आजकल एक अलग किस्म की, जैसे मैंने कहा, बगावत देखने को मिल रही है, ये छिड़ चुकी है। दरअसल यहाँ पर ना कोई नारेबाजी हो रही है, कोई हथियार लेके सड़क पर नहीं उतरा है, कोई यहाँ पर पोस्टरबाजी नहीं चल रही है, लेकिन इसका असर ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयतुल्ला अली खामेनी तक गहरा पहुंचा है, पूरे ईरान तक गहरा पहुंचा है, और इसका एक मैसेज बहुत तगड़ा गया ईरान की तरफ से। सख्त अगर मैं कहूँ आपको हिजाब कानूनों और धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ इन दिनों ईरानी महिलाएं अब खुलेआम सिर से दुपट्टा उतारकर सड़कों पर चल रही हैं। यानी ये अगर आप कहें तो ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो उन्होंने बात कही थी, उनके खिलाफ जाकर वहाँ की महिलाएं सड़कों पर चल रही हैं। उन्होंने बाकायदा जो आपको मैंने अभी बताया हिजाब कानून या फिर जो धार्मिक पाबंदियां वहाँ पर लगाई गई थी, उनके खिलाफ जाकर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर हैं। दूसरे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आखिर क्यों इसे अगर हम देखें तो ये महात्मा गांधी के एक दौर से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, यानी क्योंकि आप और हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो जो आंदोलन उन्होंने किया था वो अहिंसा से बहुत हमेशा जुड़ा रहा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये विरोध जो महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि वो ना यहाँ पर ईरान के खिलाफ कोई नारेबाजी कर रही हैं, ना वो अयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ कुछ कह रही हैं, ना वो हिजाब कानून या फिर धार्मिक पाबंदियों पर कुछ कह रही हैं, वो सिर्फ अपने सर से दुपट्टा हटाकर सड़कों पर चल रही हैं, सड़कों पर निकल पड़ी हैं। तो ऐसे में एक अहिंसक आंदोलन उन्होंने भी छेड़ दिया है ईरान के अंदर। और ऐसे में अगर हम बोले तो ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई है सामने। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जो सरकार है वो हिजाब नियमों को सख्ती से लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां के बड़े शहरों में महिलाएं अब खुलकर इसके विरोध पर उतर आई हैं। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि नहीं आपको ये कानून मानना पड़ेगा, दूसरी तरफ वहां की महिलाएं कह रही है नहीं हम इसे नहीं मानेंगे, और इसके विरोध में अब वो सड़कों पर आ गई ईरान के अलग अलग शहरों में। अगर हम बात करें जिसमें तेहरान, शिराज और कुर्द इलाकों में महिलाएं बिना हिजाब सड़कों पर घूम रही हैं। ये वो इलाके हैं ईरान के। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस जो है, तस्वीरें हैं, वो सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हम कहें तो 2024 में लागू हुए हिजाब और शालीनता कानून के तहत बिना हिजाब या फिर किसी भी ऐसे अनुचित कपड़ों पर भारी जुर्माना लगेगा, कोड़े और लंबी जेल की सजा तक का प्रावधान है ईरान के अंदर। लेकिन अगर हम बताएं तो ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार बड़े पैमाने पर अभी फिलहाल गिरफ्तारियों से भी बच रही है। वजह इसलिए साफ है क्योंकि 2022 में महसा अमीनी जिसकी मौत हुई थी, उसके मौत के बाद बड़े जन आंदोलन का डर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी सता रहा है। ऐसे में अगर हम कहें तो तेहरान में जो वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनके भी मुताबिक खबर ये निकल कर आ रही है कि सरकार इस बात को भी अच्छे से उनको इल्म है, इस बात को वो जानती है कि आर्थिक संकट, पानी की कमी और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच अगर महिलाओं पर ज़्यादा सख्ती हुई तो फिर ईरान के खिलाफ आने वाले वक्त में कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में हालात हाथ से भी निकल सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर अगर हम आपको बताएं तो ये आंदोलन किसी संगठन या फिर किसी नेता के इशारे पर नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जब कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई आंदोलन या प्रदर्शन होता है तो किसी नेता के कहने पे या किसी के आह्वान पर होता है, लेकिन ये यहाँ पर ईरान के जो शहरों में, चाहे वो तेहरान, खुर्द के जो इलाके हैं जहाँ पर जो महिलाएं इस तरीके से सड़कों पर बिना जो दुपट्टा है वो सर से उठाकर वहाँ पर चल रही हैं, इस हिजाब कानून और अन्य धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ वो इस तरीके से अहिंसक आंदोलन कर रही हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई आंदोलन किसी भी संगठन या फिर किसी भी नेता के इशारे पर तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं इसमें जितनी भी लड़कियां हैं, किशोर लड़कियां, पुलिस की चेतावनियों को वो नजरअंदाज भी करिए, क्योंकि पुलिस ने भी कहा है कि आप इस आंदोलन को मत करिए, देश के खिलाफ व्यापक चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो पुलिस के खिलाफ भी चीजें हो रही हैं। पुलिस ने भी कहा है, हालांकि पुलिस को भी नजरअंदाज करने के लिए सरकार ने भी कहा है अगर चीजें बद से बदतर होती हैं, अगर चीजें हाथ से अगर निकलती हैं तो फिर पुलिस उसे कंट्रोल भी कर सकती है। लेकिन अभी अगर आप देख सकती हैं तस्वीरें जो ईरान से सामने आई हैं, महिलाएं जो है वो खुलेआम मोटरसाइकिल्स भी चला रही हैं। तो जिस तरीके की आपको पता होना चाहिए सोनम, देखिए ईरान में एक अलग ही कानून है, एक सख्त कानून है महिलाओं के प्रति, लेकिन इन दिनों वहाँ की महिलाएं शायद अलग मूड में चल रही हैं, अलग जोन में चल रही हैं। इसलिए अगर आपको मैं बताऊं, वहाँ पर महिलाएं जो मोटरसाइकिल क्लब खुलेआम चला रहे हैं, जबकि कानून महिलाओं को लाइसेंस तक भी नहीं देता। यानी अगर आप पे लाइसेंस नहीं है तब भी आप बाइक चला रहे हो, आप किसी भी वाहन का यूज कर रहे हो,
तो ये भी इसके खिलाफ एक कदम कह सकते हैं सरकार के खिलाफ। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि ईरानी सरकार ना तो राजनीतिक रूप से ना ही प्रशासनिक रूप से पूरे देश में हिजाब कानून लागू करने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंदरूनी अस्थिरता ने उसे सतर्क बना दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऐसे में ये पूरा जो मामला है इर्द गिर्द घूम के यहीं तक आता है कि वहां पर जैसे ही जो वहां पे कानून, सख्त कानून लागू किए गए ईरान के अंदर महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं अब इस कानून का खुले तौर पर विरोध कर रही हैं। बट अगर हम कहें तो इसमें ना ही उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी की है, ना उन्होंने कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन वो सड़कों पर उतर आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो उन्होंने वहां से अपना जो दुपट्टा है वो दुपट्टा उन्होंने त्याग दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये अहिंसक आंदोलन है और सीधा टारगेट कहीं ना कहीं अयातुल्ला अली खामनेई पर। अब देखना है कि इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आगे चलकर क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ईरान की महिलाएं जो हैं अब सड़कों पर हैं अपने अधिकारों के लिए। हालांकि ये इसमें कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिल रही है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। ये एक तरह का अहिंसक आंदोलन है, जिस तरह से ऋतिक ने बताया कि ये महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की याद दिलाता है, जब क्योंकि महात्मा गांधी भी अहिंसा में बिलीव करते थे। और यहाँ पर जो ईरान की महिलाएँ हैं वो भी सड़कों पर इसी मामले को लेकर उतरी हैं। जो हिजाब मामला है, हिजाब के खिलाफ जो सख्त कानून है उनके खिलाफ यहाँ पर विरोध करने के लिए उतरी हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।